नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यौन उत्पीड़न मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार टकराव की स्थितियां देखने को मिली हैं, इसके बाद मामला जो है वो कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में आज इस पूरे प्रकरण में एक अहम जो है वो राहत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को यहां पर दी गई है। दरअसल आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से राहत जो कोर्ट की तरफ से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को दी गई है, उसके क्या कुछ जो है वो मायने और मामले में अब आगे क्या कुछ होगा। और कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील यानी सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने क्या कुछ कहा और अपने बचाव में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के वकील की तरफ से क्या कुछ दलीलें यहां पर दी गई हैं, क्योंकि कोर्ट ने फिलहाल बड़ी राहत देते हुए शंकराचार्य को उनकी किसी भी तरीके की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो फैसला है वो भी सुरक्षित रखा गया है। क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, सबसे पहले आपको यहां पर जो है वो बताते हैं। दरअसल अदालत उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से अग्रिम जमानत को लेकर जो याचिका लगाई गई थी उस पर बड़ी राहत यहां पर दी है। अदालत के आदेश के तहत अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ अब किसी भी तरीके की जो कार्रवाई है दंडात्मक वो यहां पर नहीं होगी और अंतरिम संरक्षण भी उनको यहां पर दिया गया है। यानी फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर जो रोक है वो भी कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। कोर्ट में दोनों ही पक्षों की तरफ से जो दलीलें यहां पर दी गई हैं उन्हें सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका की पोषणीयता पर ही जो है सवाल यहां पर उठा दिए। उन्होंने कहा कि सीधा आखिर कैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जो वकील हैं, क्यों उनकी अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का जो है वो रुख यहां पर किया गया है, इसी पर उन्होंने सवाल उठाए। जो याचिका की पोषणीयता थी उसी पर सवाल वो उठाते हुए नजर आए। शंकराचार्य के वकील ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि पीड़ित का जो मुकदमा है वो संरक्षक के जरिए दर्ज कराया गया है, उसके माता पिता और अभिभावकों का कोई अता पता नहीं है। सरकार ने कहा कि असाधारण हालात में अग्रिम जमानत सीधे हाईकोर्ट आ सकती है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर क्यों शंकराचार्य के जो वकील हैं वो सीधा जमानत के लिए हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया है, लोअर कोर्ट में आखिर क्यों नहीं गए हैं। इस पर जिस तरीके से सवाल यहां पर सरकार की पक्ष की रखते हुए उठाए गए तो उस पर कोर्ट ने जरूर इसे माना और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि असाधारण स्थितियों में अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट जो है वो आया जा सकता है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके के असाधारण हालात नहीं है। ये भी कोर्ट ने पूरी तरीके से स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि ये कोई अनिवार्य बाधा नहीं है जिसकी वजह से आप सीधा अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट आ जाएं। ये इस पर जरूर जो है वो हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। इसी के अलावा शंकराचार्य के वकील की तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को अमावस्या के दिन जो मारपीट की अर्जी दी गई थी, इससे पहले उस पर कोई भी केस जो है वो दर्ज नहीं हुआ था। उनका सीधा इशारा यह था कि लगातार शंकराचार्य के खिलाफ कोशिशें की जा रही थी उन्हें फंसाने की और 18 जनवरी को उनके साथ मारपीट उनकी तरफ से मारपीट को लेकर एक मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा था, वो मामला नहीं बना तो पॉक्सो वाली एक अर्जी जो है वो दाखिल कर दी गई, जो बटकों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये दो अर्जियां आपस में भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा कर रही हैं और इस मामले को शंकराचार्य के वकील ने कहा कि यह साजिश के तहत दर्ज करवाया गया है और साथ ही साथ उन्होंने बड़ी बात यह भी कही कि यह किसी दबाव की ओर इशारा करता है, यानी ये किसी दबाव के तहत यहां पर किया जा रहा है। उसी बात को दोहराते नजर आए जो इससे पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लगातार अपने तमाम बयानों में कहते रहे हैं। इसके साथ शंकराचार्य पर जो केस दर्ज कराने वाला खुद हिस्ट्री शीटर है, ये दावा जो है वकील की तरफ से किया गया और साथ ही साथ उनके ऊपर गौ हत्या, दुष्कर्म, हत्या का केस दर्ज है और 25,000 रुपए का इनामी भी है। जो साथ ही साथ जो बार बार उनके वकील की तरफ से शंकराचार्य के कहा गया कि कैसे साजिश के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज कराने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ इस मुकदमे को जिन्होंने दर्ज करवाया उसे हिस्ट्री शीटर यहां पर वकील की तरफ से बताया गया और 25,000 रुपए का इनाम बताया गया है। अब तक बाल कल्याण समिति को जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं सौंपे गए हैं, इसे लेकर भी सवाल जो है वो शंकराचार्य के वकील ने उठाए और बच्चों के माँ बाप आखिर कहाँ हैं इसे जानने पर भी जोर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता से सवाल पूछा है कि आखिर जो बच्चे हैं वो कहाँ हैं, क्यों उन्हें सामने अभी तक नहीं लाया गया है। इसके अलावा
जब बच्चों को पेश किया गया, उनकी मार्कशीट हरदोई की यहां पर शंकराचार्य के वकील की तरफ से बताई गई। उन्होंने कहा कि वो संस्थागत छात्र हैं, तो आखिर कैसे वो जो है वो शंकराचार्य के मठ तक जो है वो पहुंच सकते हैं। इस पर भी सवाल जो है वो शंकराचार्य के वकील की तरफ से उठाए गए हैं। आपको बताएं कि ये जो पूरा मामला है, इसे लेकर बार बार शंकराचार्य पक्ष के वकील की तरफ से यह दावा किया गया कि ये सब सरकार की ओर से प्रायोजित मामला है, जिसके जरिए जो फंसाने की कोशिश है वो शंकराचार्य को यहां पर की जा रही है, और इसके पीछे सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। इसके अलावा सरकार ने जो जवाब भी इस पर दिया है, सरकार जब कोर्ट ने उनसे पूछा है कि बच्चे आकर कहां हैं, तो कोर्ट को जवाब देते हुए सरकार के वकील ने बताया कि बच्चों को बाल कल्याण समिति ने उनके माता पिता को सौंप दिया है। जबकि शंकराचार्य के वकील ये पूछ रहे थे कि ये बताया जाए कि आखिर माता पिता कहां हैं, उनका कुछ अता पता क्यों नहीं है, वो अब तक सामने क्यों नहीं आए हैं। इससे पहले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पर जो है वो बड़ी बात यहां पर कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें पूरी तरह से देश की जो न्याय व्यवस्था है उस पर भरोसा है, और कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान जो झूठ की कलई है वो यहां पर खुल जाएगी। कोर्ट पर उन्हें भरोसा है। शंकराचार्य ने कहा कि कब तक जो है वो झूठ की कहानी बनाकर इस तरीके से उन्हें फंसाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी शंकराचार्य ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि लगातार जो संरक्षण है वो आरोपियों को देने की जो साजिश करता है, उन्हें देने की कोशिश उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां पर कर रही है। बच्चों के साथ कुकर्म की मेडिकल रिपोर्ट आखिर किसकी है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में जिस तरीके से यौन शोषण की पुष्टि यहां पर हुई थी, उस पर शंकराचार्य ने कहा कि यह पुलिस को साबित करना पड़ेगा कि आखिर उन बच्चों के साथ जो कुछ हुआ वो किसने किया, वो मेडिकल रिपोर्ट आखिर किसकी है, कैसे उस मेडिकल रिपोर्ट को बनाया गया है। इन तमाम चीजों को साबित अब पुलिस को करना होगा, उनको नहीं। वहीं पुलिस अपने मुताबिक जांच कर रिपोर्ट भी यहां पर लगा रही है, यानी अपनी मनमर्जी से जो रिपोर्ट्स हैं वो यहां पर बनाई जा रही है, जिससे कि उन्हें यहां पर फंसाया जा सके। जिस तरीके से ये पूरा फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से यहां पर दिया गया। आपको बताएं कि नाबालिगों के साथ यौन शोषण करने के मामले में FIR दर्ज जिस तरीके से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ की गई थी, उसके बाद अब अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का यहां पर रुख किया गया था, और साथ ही साथ कोर्ट ने इसमें बड़ी राहत जरूर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, और किसी भी तरीके की दंडात्मक कार्रवाई जो है उनके खिलाफ यहां पर नहीं होगी। साथ ही अगला जो इस पर डेट दी गई है उसमें उसके लिए अपना फैसला भी कोर्ट की तरफ से यहां पर सुरक्षित रखा गया है। लेकिन कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि जिस तरीके का ये मामला है, इसमें किसी भी तरीके की असाधारण परिस्थितियां नहीं थी, आपको सीधा हाई कोर्ट आने की जरूरत नहीं थी, आपको लोअर कोर्ट में अपनी जो याचिका है वो दाखिल यहां पर करवानी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत जो है वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए इस वक्त नजर आ रही है। आपको बताएं कि माघ मेले से, क्योंकि आप लगातार जिस तरीके की स्थितियां देख रहे हैं, माघ मेले से टकराव के हालात यहां पर बने थे। माघ मेले में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के जो पीठाधीश्वर हैं जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, वो मौनी अमावस्या के दिन मेल जो है वो स्नान करने के लिए पहुंचे थे। उसी दिन ये मेला प्रशासन के साथ उनका विवाद हुआ था। पालकी पर वो जाकर स्नान करना चाहते थे, और उस समय जो है प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि भीड़ बहुत ज्यादा है और इसलिए भगदड़ मचने की आशंका है, और घाट से पहले उन्हें रोक दिया गया था, उनकी पालकी को रोक दिया गया था। शंकराचार्य ने प्रशासन पर आरोप लगाए थे कि उनके बटुकों की चोटी पकड़कर खींची गई, मारपीट की गई, उनकी पिटाई हुई, उन्हें घसीटा गया, जिसके बाद ये पूरा विवाद जो है वो बढ़ा, और उसके बाद से लगातार यही टकराव की स्थितियां हैं। और फिलहाल अब यौन उत्पीड़न का मामला जो है वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आया, और जिसके खिलाफ वो कोर्ट पहुंचे, और अब कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। लेकिन अब अगली सुनवाई में कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला दिया जाता है उसके बाद ये तय होगा। लेकिन फिलहाल इस रोक को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए एक बड़ी राहत यहां पर माना जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।